So welcome back class. Let's start our new chapter that is lesson number 4 leaves. आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 4 लीव्स. सो फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन आता है, व्हाट आर लीव्स. लीव्स होती क्या है. लीव्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट. लीव्स जो है वो हमारे प्लांट्स के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है. क्यों? बिकॉज लीव्स हमें हमें क्या प्रोवाइड करती हैं. लीव्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि वो अपना फूड बना सके. सो नेक्स्ट पॉइंट इज लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस, कलर एंड स्मेल. अलग अलग प्लांट्स की लीव अलग अलग शेप्स, साइजेस और स्मेल की हो सकती है. Look at the different shapes of leaves. We can identify a particular plant just by looking at its leaf. हम किसी भी प्लांट की लीफ को देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लीफ किस प्लांट की है. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग टाइप की लीव्स हैं. नीम लीव्स, ग्रेप वाइन लीव्स, पीपल लीव्स एंड तुलसी लीव्स. These are all the different types of leaves. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग लीव्स, अलग अलग साइजेस की, अलग अलग कलर्स की और अलग अलग टाइप की लीव्स हैं. हम उनके साइज और शेप के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो सेम ऐसे ही हम देखेंगे कौन सी लीव्स कैसी होती. जैसे कि सम लीव्स आर वेरी बिग लाइक पाम लीव्स एंड बनाना लीव्स. पाम लीव्स और बनाना लीव्स बहुत ज्यादा बिग होती हैं साइज में, और इसलिए हम कभी कभार बनाना लीव्स को एज अ प्लेट भी यूज करते हैं. साउथ इंडिया में बनाना लीव्स को प्लेट्स की तरह यूज किया जाता है, इन पे खाना खाया जाता है. और कई बार रैपिंग के लिए यूज भी करते हैं बनाना लीव्स को, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्ट्रेची होती हैं और बिग बिग इन साइज होती हैं. सेम ऐसे ही कुछ लीव्स होती हैं जो कि साइज में बहुत छोटी होती हैं, जैसे कि लीव्स ऑफ असेसिया, मिमोसा एंड ब्लैक ग्राम, जैसे कि चना. ये लीव्स क्या होती हैं, ये लीव्स साइज में बहुत छोटी होती है. आपने जो कई प्लांट्स देखे होंगे आपके घर के पास पार्क में लगे होंगे, जैसे कि ये मिमोसा और असेसिया, ये वाली लीव्स बहुत छोटी छोटी होती हैं और साइज में एज कंपेयर टू ये दिखने में हमें एक पूरा पर्टिकुलर एक बड़ी लीफ लगेगी, लेकिन इसके अंदर छोटी छोटी लीव्स अलग अलग होती हैं, तो इसलिए ये साइज में हमारी छोटी होती हैं. इससे हमें पता चलता है कि जो लीव्स है वो अलग अलग साइजेस की होती है. डू यू नो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लीफ इज दैट ऑफ राफिया पाम. इट कैन बी अप टू 25 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड. जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीफ है उसका नाम है राफिया पाम. मतलब कि वो पाम ट्रीज का ही एक टाइप है, राफिया नाम होता है उसका, और वो 25 मीटर तक बड़ी हो सकती है और 3 मीटर तक चौड़ी हो सकती है. ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट लीफ होती है. ऐसी वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट लीफ भी होती है जो कि हमें डकवीट प्लांट से मिलती है, जिसकी लेंथ सिर्फ 2 मिलीमीटर होती है. 1 सेंटीमीटर भी कंप्लीट नहीं है, 2 मिलीमीटर. आप मिलीमीटर को स्केल पे देख सकते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि 2 मिलीमीटर कितना छोटा होता है. और वो हमारा कौन सा प्लांट होता है, डक वीट, जिसकी सबसे स्मॉलेस्ट लीफ होती है. सेम ऐसे ही मोस्ट ऑफ द लीव्स हैव देयर ओन पेक्यूलियर स्मेल. हर लीव की कुछ ना कुछ डिफरेंट स्मेल होती है. वी कैन आइडेंटिफाई मैनी लीव जस्ट बाय स्मेलिंग देम. हम सिर्फ स्मेल करके भी लीव्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सम लीव्स हैव प्लीजेंट स्मेल. हमें कुछ लीव्स की स्मेल बहुत अच्छी लगती है. वी यूज देम टू ऐड फ्लेवर टू आवर फूड. हम स्पेशली उसे अपने खाने में डालते हैं ताकि उनका फ्लेवर हमारे खाने में आ सके. फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ कोरिएंडर, करी प्लांट, मिंट एंड सोया. जैसे कि कोरिएंडर मतलब धनिया, करी प्लांट मतलब करी पत्ता, मिंट मतलब कि पुदीना. ये सारे क्या है, एग्जांपल्स है ऐसी लीव्स का जो हम अपने फूड में एज रॉ लीफ यूज करते हैं. मोस्ट ऑफ द लीव्स आर ग्रीन बट देयर आर लीव्स ऑफ अदर कलर्स टू. मोस्टली जो लीव्स होती हैं वो वैसे तो ग्रीन कलर की होती है, बट उसके अलावा भी कई सारी लीव्स हैं जिनके कलर अलग अलग हो सकते हैं. दे मे बी वाइट, येलो, रेड, ऑरेंज इन कलर. उनके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस सीजन के अकॉर्डिंग कि कौन से कलर की लीफ है.
लीव्स ऑल्सो चेंज देयर कलर एंड बिकम येलो एज दे ग्रो ओल्ड। जैसे जैसे लीव अब एज में बढ़ती जाती है, पुरानी होती जाती है, वैसे वैसे लीव्स का कलर ग्रीन से येलो में शिफ्ट हो जाता है। और इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि कई प्लांट्स जब बहुत यंग होते हैं तो उनका कलर बहुत लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ओल्ड होते जाते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है। सेम ऐसे ही जब हमारे ट्रीज में कलर चेंज होता है तो हम उसको एक पर्टिकुलर नाम से बुलाते हैं, जिसे हम फॉल सीजन कहते हैं। इन सम ट्रीज ऑल द लीव्स बिकम ओल्ड एंड फॉल डाउन इन अ पर्टिकुलर सीजन, दिस इज नोन एज देयर फॉल सीजन। जैसे हमें नाम से पता चल रहा है, फॉल सीजन मतलब ऐसा सीजन, पर्टिकुलर सीजन जिसमें सारी लीव्स, किसी भी ट्री की सारी लीव्स पुरानी होके झड़ जाती हैं, गिर जाती है एक पर्टिकुलर सीजन में, उसको हम फॉल सीजन कहते हैं। हम नॉर्मल लैंग्वेज में उसको ऑटम सीजन भी कहते हैं और फॉल सीजन दोनों कह सकते हैं, जिसमें सारी लीव्स हमारी येलोइश होके झड़ जाती है। इट हैपन्स बिटवीन अक्टूबर टू फेब्रवरी एवरी ईयर। और ये कब आता है ये सीजन? अक्टूबर टू फेब्रवरी के बीच में आता है। इतना लॉन्ग पीरियड इसलिए है क्योंकि हर ट्री का अलग टाइम होता है, सारे ट्रीज सेम टाइम पर नहीं झड़ते। कुछ जैसे कि कुछ अक्टूबर में झड़ेंगे तो कुछ फेब्रवरी में झड़ेंगे, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू दी टाइम हमने एक टाइम पीरियड पूरा बना दिया, दैट इज अक्टूबर टू फेब्रवरी, कि सारे जो ट्रीज होते हैं उसमें इस टाइम पीरियड के अंदर अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, अपने लीव्स को गिरा देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड आर फॉल सीजन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज व्हाट हैपेंस टू द लीव दैट फॉल डाउन। अब इतनी सारी लीव्स जब इतने सारे अमाउंट में गिरेंगी नीचे जमीन पे तो उनका क्या होता है? व्हेन द लीव्स फॉल डाउन दे रॉट एंड गेट मिक्स्ड विद द सॉइल। जब लीव्स नीचे गिरती हैं तो वो सड़ जाती हैं और वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है। सॉइल रिच इन रॉटन लीव्स इज कॉल्ड हमस। ऐसी सॉइल जिसके अंदर बहुत सारी गली हुई लीव्स मिक्स हो जाती हैं, हम उसको हमस बोलते हैं। इस टाइप की सॉइल जो होती है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत अच्छी होती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, जो सॉइल है वो हम हमस बोलते हैं उस सॉइल को, और इसके अंदर हमें अलग अलग लिविंग बींग्स भी मिलते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है अर्थवॉर्म्स का किसी भी सॉइल को हमस बनाने में। सम पीपल कलेक्ट दी फॉलन लीव्स एंड बर्न देम। कुछ लोग क्या करते हैं, जो भी पत्तियां गिर जाती हैं, जैसे कि अगर मान लो उनके गार्डन में गिरी पत्तियां, तो वो उनको कलेक्ट करते हैं और उनको जला देते हैं। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि द गैस गिवन ऑफ बाय द बर्निंग लीव्स आर हार्मफुल फॉर अस। जो गैस उनको जलाने से निकलती है वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है, हार्मफुल होती है, तो हमें कभी भी पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए। अब अगर जला नहीं सकते तो फिर क्या करना चाहिए? वी शुड पुट ऑल द फॉलन लीव्स इन अ पिट डग इन द ग्राउंड। पिट क्या होता है? पिट होता है एक गड्ढा। हमें सारी फॉलन लीव, जितनी भी लीव जो हमारे ग्राउंड में गिरी है या जिसको जितनी हम कलेक्ट कर सकते हैं, हमें उन सबको एक गड्ढे में डाल देना चाहिए। खुद चाहे तो हम खुद गड्ढा खोद सकते हैं, या फिर अगर हमें कोई गड्ढा पता है जैसे कि पार्क में या फिर हमारे रोड के साइड में जहां पर पहले से ही मिट्टी हो, तो हम उस गड्ढे में उन लीव्स को डाल सकते हैं। सच अ पिट इज कॉल्ड अ कंपोस्ट पिट। ऐसे पिट को, ऐसे गड्ढे को हम कंपोस्ट पिट कहते हैं। When the pit is full, we should cover it with soil। और जब ये वाला गड्ढा भर जाए लीव से तो हमें इस पे सॉइल डाल देनी चाहिए, इसको कवर कर देना चाहिए। और जब हम 2-3 मंथ्स के बाद देखेंगे तो हम पाएंगे कि इस सारी लीव्स जो है वो अच्छे से गल गई हैं और वो सॉइल के साथ मिक्स हो गई है। और उन्होंने मिक्स करके क्या बनाया? उन्होंने बनाया मैन्योर। विदिन 2-3 मंथ्स द लीव्स रॉट फुली एंड बिकम मैन्योर। दिस मैन्योर प्रोवाइड्स यूजफुल न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं खाद। कभी भी हम जब प्लांट लगाते हैं तो हमें क्या चाहिए होती है? उसकी ग्रोथ के लिए खाद चाहिए होती है, ताकि वो उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे। So this is the end of our part 1 of lesson 4 leaves. We will continue this in next part.